बोल साचे दरबार के। एक ही बात नहीं, हर जगह से एक ही वंदना है कि एक तू ही सर्वत्र सब में है। गोस्वामी तुलसीदास जी यही वंदना करते हैं कि जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, जय जय अविनाशी सब घटवासी। खाली ब्राह्मण नहीं, खाली हिंदू नहीं, खाली इंडियन नहीं, चराचर जीव के वासी आप। हे परमात्मा आपकी जय हो। सत्संग विषमता में समता का दर्शन कराता है। इसलिए कर्दमुनि ने निवेदन किया कि मैं सत्संग वाली पत्नी मांगा। सत्संग से सत्य असत्य का भेद समझ में आता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छा रास्ता क्या है, बुरा रास्ता क्या है, मैं कितना अच्छा हूं, कितना बुरा हूं। सत्संग से समीक्षा हो जाती और सुनकर समझकर विचार करके व्यक्ति बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपना करके अपना कल्याण समय रहते कर लेता है। एक छोटा सा प्रसंग, एक बड़े वृद्ध संत कथा किया करते थे, बताया करते थे। वो एक पंडित जी की पत्नी बहुत गाली देती थी। यहां कोई ऐसी पत्नियां हो तो बुरा नहीं मानना कि गुरु जी के पास शिकायत पहुंच गई हमारी। कोई कोई पत्नियां होती हैं कि दो चार गाली दिए बिना पानी भी नहीं देती एक गिलास। तो पंडित जी की पत्नी बहुत गाली देती थी और ये पंडित जी ऊब गए थे। एक बड़े पंडित जी के पास गए कि चल करके उनसे पूछूं कोई इसके ऊपर ग्रह बाधा है तो कोई अनुष्ठान कर दूं, इसकी बुद्धि शांत हो जाए। तो बड़े वाले पंडित जी के पास गए, चौकी पे बैठे थे दरवाजे पर और उनकी पंडिताइन मोटा सा डंडा लेकर निकली और ये बुढ़ऊ पंडित जी को दो डंडा पीट दी पीठ पर। छटपटा के रह गए और मार करके चली गई घर में। ये छोटे पंडित जी जो जा रहे थे, ये देखकर इनका सारा दुख गायब। बड़े जोर से मजा आ गया, हंस दिए कि कोई बात नहीं है, मेरी बेचारी ठीक है, मारती तो नहीं, इनकी तो पीट रही है बड़े पंडित जी वाली, गाली खाली देती। मतलब कि हम दुखिया हैं, हमसे भी बड़ा कोई दुखिया मिल जाए तो हमारा आपका दुख हल्का हो जाता। श्मशान में आप गए हो, कितना मन बेचैन रहता है, लेकिन जब वहां 2 4 10 मुर्दे देखते हो तो फिर आंसू गिरते हैं। क्या अकेले हमारा दुख नहीं, हमसे भी बड़े बड़े दुखिया पड़ी। तो पंडित जी का सारा दुख गायब और खूब जोर से मजा आ गया, जैसे तुम लोग हंसे ऐसे खूब मस्ती में हंसकर वापस लौटने लगे। लेकिन जहां गए थे वो बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, पंडित जी बड़े पहुंचे हुए ब्राह्मण विद्वान थे। वो देख रहे थे, इनको बुला लिए कि अरे महाराज आओ, क्या हो गया, क्यों वापस जा रहे हो। ये मन में सोचे कि क्या आया हूं, मेरी समस्या थी, मेरी पत्नी गाली देती है, आपको तो पीट रही है, आपके पास क्या हूं। लेकिन पंडित जी कहते आओ महाराज आओ। बैठाए, बुला लिए, चौकी में बैठाए और बिना पूछे बोलने लगे। महाराज बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, बिना पूछे बताने लगे कि महाराज 7 जन्म पहले मैं कौआ था। ये सत्संग का प्रभाव। 7 जन्म पहले मैं कौआ था महाराज, ये मेरी पत्नी ऊंट थी, इसके पीठ पर घाव हो गया था, 2 चोंच उसके घाव में रोज मारता था, छटपटाती थी। एक दिन मेरी चोंच फंस गई और ये बैठ करके पीठ रगड़ी और मैं वही मर गया। और वह 7 जन्मों का प्रारब्ध आज उदय हुआ है महाराज। वही कौआ मैं पंडित जी बना हूं, वही ऊंट मेरी पत्नी पंडिताइन बनी है। 2 चोंच रोज जो मारता था, उसी का बदला 2 डंडा रोज मारती है महाराज।
लेकिन हमें सत्संग के प्रभाव से ये पूर्व जन्मों का जो बोध हो गया है, इससे मैं दुखी नहीं होता। दर्द होता है सह लेता हूं, दुखी नहीं होता मैं कि पूर्व जन्मों में इसको मैंने कष्ट दिया है, उसका बदला ले रही है। उल्टा ये अपनी पत्नी के साथ मैं अच्छा मधुर व्यवहार करता हूं कि ताकि आगे के लिए अच्छा हो जाए। ये सत्संग का प्रभाव है। प्रारब्ध की गति कोई छोड़ा छूटा नहीं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं, एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक कल्प की एक रात होती है। जब ब्रह्मा जी का एक कल्प बीतता है, दिन बीतता है, तो महाप्रलय होती है। और महाप्रलय के समय यह चराचर जीव ब्रह्मा जी के आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित रहता है एक कल्प तक, रात भर। और इसके बाद जब फिर से दिन होता है एक कल्प के बाद, तो परमात्मा की कृपा से ब्रह्मा जी जो भी जीव एक कल्प के पहले चराचर जीव जो जगत ये महाप्रलय में डूबा था, वो चराचर जीव को एक कल्प के बाद अपने अपने कर्मों के अनुसार उस जीव की रचना, अमीर को अमीर, गरीब को गरीब, पशु को पशु, पक्षी के बच्चे, एक कल्प के बाद भी कर्मों की गति भोगनी पड़ती है। कर्मों की प्रारब्ध की गति छूटती नहीं। लाखों लाखों जन्मों में पता नहीं हम कहां किसके साथ क्या किए हैं, क्या हमारी भूल चूक मायाबद्ध, जीव मायाबद्ध है, हम माया के अधीन है, पता नहीं कहां कहां गलतियां हुई, किस जन्मों का प्रारब्ध उदय हुआ है। बहुत कभी कभी लोगों का प्रश्न आता है कि महाराज हम सच्चाई ईमानदारी पे चल रहे हैं, फिर भी हमको एक के बाद एक दुख परेशानियां ठोकर आ रही है, और जो भ्रष्टाचार बेईमानी कर रहे हैं वो बढ़े जा रहे हैं। तो आप लोगों की कथा को सच माने कि हम ये दुनिया में प्रत्यक्ष जो है उसे देखें? तो इसका उत्तर है हमारे जन्मों जन्मों के प्रारब्ध का चौपड़ा है, दो चौपड़ा, एक पाप का चौपड़ा, एक पुण्य का चौपड़ा। पुण्य पूर्व जन्मों के पुण्य का चौपड़ा खुला रहता है, तो वर्तमान में चाहे जितना वो आदमी चोरी बेईमानी भ्रष्टाचार करे, वो उसका फल उसका खुला है तो सुख पाएगा ही। यदि पूर्व जन्मों के पाप का चौपड़ा खुला है तो वर्तमान में चाहे जितना अच्छा कर्म करे, लेकिन उसका फल पाएगा ही। कुछ कर्मों की गति से ज्यादा कष्ट थोड़े में बदल जाता है, इतना प्रारब्ध की बात होती है वर्तमान कर्मों से, लेकिन वो भोग निश्चित पाएगा। तो आज जो भ्रष्टाचार झूठ बेईमानी कपट करके सुखी है, तो ये मत सोचना कि ये सृष्टि का नियम गलत हो गया, शास्त्र सम्मत और वेद पुराण संतों की वाणी झूठी हो गई, ऐसा नहीं। वो आगे भविष्य में अपने इस बुराई का कर्मों का फल निश्चित भोगना पड़ेगा, बच ही नहीं सकता कोई। निश्चित आगे वो कठिनाइयां भोगना पड़ेगा। सत्संग इन बातों का बोध कराता है। इस जीव सावधान हो जाओ, जाग जाओ और सच्चाई को न छोड़ो, सत्कर्म को न छोड़ो। कितनी भी कठिनाइयां आए, सत्कर्म सच्चाई को चलते हुए जीवन आगे बढ़ाते रहो, ताकि पूर्व जन्मों के जो प्रारब्ध अगर कठिनाइयों के हैं उसे भी पार कर दो, आगे के लिए अपना उत्तम भविष्य बना लो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। इसलिए करदम मुनि ने सत्संग वाली बोले कि हम सत्संग वाली पत्नी। संत तुकाराम जी महाराज की पत्नी बड़ी क्रोधी थी, झगड़ालू थी। गन्ना की खेती किए थे तुकाराम जी महाराज, और गन्ना को काट कर गट्ठर लेके सिर पे आ रहे थे। छोटे छोटे बच्चे, इनको बड़े संत स्वभाव, बड़ी उच्च कोटि के महात्मा जगत गुरु संत तुकाराम जी महाराज। छोटे छोटे बच्चे आकर के सब इनको घेर लिए, बुआ मला ये कुछ देना, बुआ एक कुछ देना मला, बुआ एक कुछ देना मला, बुआ एक कुछ देना मला। नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगा कि माझा विठला, माझा देवा, तूने ही तो सब बनाया है, तू ही मांग रहा है। एक एक गन्ना निकाल कर तुकाराम जी महाराज के पूरा गन्ना बांट दिए। एक गन्ना बचा जब, तब दरवाजे पे खड़ी पत्नी के तरफ नजर गई तुकाराम जी महाराज की। आंखें लाल लाल करके, बड़ी बड़ी आंखें, कि आओ बड़े दानी बने हो, आओ तो खबर लो। डरते डरते एक गन्ना बचा था लेकर तुकाराम जी महाराज गए, पत्नी के पास दिए कि सब भगवान के नारायण स्वरूप विठ्ठल स्वरूप है, फिर दूसरा गन्ना मैं ले आऊंगा। पत्नी को दिए, इतने गुस्से में थी कि हुई गन्ने से तुकाराम जी महाराज को इतना जोर से मारी कि गन्ना टूट के दो भागों में गिर गया। तुकाराम जी महाराज हंसने लगे
कि बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया, दोनों टुकड़ा उठा लिए कि बहुत अच्छा किया, बांटना पड़ना है, पड़ा नहीं, आधा तू क्या आधा मैं, आधा तू ले आधा मैं। ये सत्संग का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव। नहीं तो थोड़ा सा नमक दाल में सब्जी में ज्यादा हुआ तो कितने पति लोग थाली फेंक देते हैं पत्नी के ऊपर। थोड़ा सा पति गलती कर दिया तो पत्नी आग बरसा देती है। थोड़ा सा परिवार में कठिनाई हुई तो फट से टेंशन बन जाता। कितनी विषम परिस्थिति में मुस्कान नहीं गई तुकाराम जी महाराज की। प्रसन्नता ये सत्संग के प्रभाव से, सत्संग का महत्व सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, करदम मुनि ने कहा मैंने सत्संग वाली पत्नी मांगा। ये विषमता में समता का दर्शन कराता है सत्संग। विषम परिस्थितियों में ही मुस्कुराने की कला सिखाता है सत्संग। संसार दुखालय है, यहां कोई सुखी नहीं, सब दुखी है। यहां सुखी वही रह सकता है जो दुख में भी मुस्कुराने की कला सीख ले, कठिनाइयों में भी प्रसन्न रहने की कला सीख। एकनाथ महाराज सत्संग का प्रभाव। एकनाथ महाराज की पत्नी बड़ी ही अच्छे स्वभाव की थी। यही जगत गुरु तुकाराम जी महाराज भगवान विट्ठल के मंदिर में गए तो धन्य धन्य करने लगे। विट्ठला देवा तुझा माझा और अतिशय कृपा है, बड़ी कृपा तेरी मेरे ऊपर है कि मुझे झगड़े वाली पत्नी दे दी, क्रोधी पत्नी दे दी। ऐसा कोई कैसा था? तुकाराम जी महाराज कहते कि तेरी बहुत कृपा है कि मुझे क्रोधी पत्नी झगड़े वाली दे दी। हमेशा फटकारती झगड़ा करती रहती है और इसके ऊपर से मेरा मन हटा रहता है और आपके चरणों में मैं अपना मन लगा करके आपके चरणों की अनन्य भक्ति प्राप्त कर लिया आपकी कृपा से। अगर ये मेरा मन इसके चमड़ी हड्डी मुस्कान में फंस जाता तो शायद तुझे मैं न पाता। तेरी कृपा से ऐसी पत्नी कि विषम परिस्थिति में भगवान की कृपा और प्रसन्नता इस सत्संग देता है। एकनाथ महाराज जी गए भगवान के मंदिर में, दंड दंड करने लगे, विठला माझा देवा तो माझा और अतिशय कृपा है जो मेरी पत्नी सुंदर स्वभाव वाली दे दी, सत्संग स्वभाव वाली दे दी। मेरा मन नहीं रहता तो भी मेरी पत्नी सत्संग में मुझे ढकेल कर जबरदस्ती ले जाती। पत्नी झगड़े वाली है तो प्रभु की कृपा मस्ती, पत्नी सत्संग वाली है तो प्रभु की कृपा मस्ती। ये सत्संग का प्रभाव। और गुजरात के संत नरसिंह मेहता ये भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में गए और प्रार्थना करके नेत्रों से प्रेमाश्रु कि हे द्वारिकाधीश अतिशय कृपा आपकी मेरे ऊपर है। हे प्रभु जो मेरी पत्नी मर गई, पत्नी मर गई कहने आपकी कृपा। भलू थयू भागू जंजाल प्रेम भजू श्री गोपाल। अच्छा हो गया झंझट निकल गई पत्नी की और एकांत में आपका भजन करूंगा। कोई बाधा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। हर हाल में जो मस्ती दे वो है सत्संग।